हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी जानकारी जिसमें कि क्वेश्चन तो बहुत कम हो गए लेकिन जानकारी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जानकारी जो होगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्टेड होगी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले, लकड़ी से लगने वाली आग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो लकड़ी से लगने वाली जो आग होती है हमारी श्रेणी ए के अंतर्गत ही आती है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात करते हैं बी किस अंतर्गत कौन सी आती है। तो बी के अंतर्गत आती है आपकी डीजल और पेट्रोल से लगने वाली आग। कौन से? डीजल और पेट्रोल से। जबकि श्रेणी सी के अंतर्गत जो आती है, श्रेणी सी के अंतर्गत जो आती है गैस से लगने वाली आग। जो हमारी गैस से आग लगती है वो श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। कौन से के? श्रेणी सी के अंतर्गत। और डी के अंतर आती है, जो डी है, डी में विद्युत से लगने वाली जो आग है आपकी श्रेणी सी के अंतर्गत, सॉरी डी के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में वो जानकारी, इन्हीं देखो ये चार जानकारी है। हमने क्वेश्चन एक था लेकिन जानकारी आपको कितनी मिली? चार। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, श्रेणी सी के अंतर्गत लगने वाली कौन सी आग है? तो श्रेणी ए के अंतर्गत जो होगी, सॉरी सी के अंतर्गत जो आएगी, देखो बिल्कुल सीक्वेंस से लगी हुई है। श्रेणी ए के अंतर्गत, बी के अंतर्गत, और श्रेणी सी के अंतर्गत, और श्रेणी डी के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी सीक्वेंस से लिखी है। श्रेणी सी के अंतर्गत कौन सी क्या आई? वो कौन सी आ गई? श्रेणी सी से लगने वाली आग। ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से लगने वाली आग में कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? डी। ठीक। ए बी सी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो इसी तरीके से देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो और एक बार में ही ऐसी पढ़ो, बार बार ना पढ़ना पड़े। उसके बाद बात करते हैं हम अनिवार्य संकेत का आकार कैसा होता है। तो आपका जो अनिवार्य संकेत होता है, यानी कि जो मैंडेटरी साइन होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है, सारी चीज़ है। देखिए, अनिवार्य संकेत का आकार होता है गोलाकार। किस तरीके का होता है? गोलाकार। गोलाकार किस तरीके से? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लीजिए। अब ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलो और छोटा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा अच्छा भी है, ये ले बस। चलो देखिए, अनिवार्य संकेत कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, इसमें इनने क्या पूछा है? उसका आकार ही पूछा है, तो आकार आप बता सकते हो कैसा होता है? गोलाकार, ये यानी कि ए, गोलाकार। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सिंबल होता है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? इसकी पृष्ठभूमि होती है नीली। इसके अंदर जो सिंबल होता है कि आपको क्या काम करना है, यहाँ से आपको हेलमेट पहनना है, यहाँ आपको ग्लव्स लगाने हैं, यहाँ आपको चश्मा लगाना है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका आकार कैसा हुआ? गोल। पृष्ठभूमि कैसी हुई? नीली। और इसके अंदर जो चिन्ह है वो कैसा हुआ? सफ़ेद। तो देखिए, आप ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार किसी ना किसी एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है? जैसे कि हमने यहाँ चेतावनी चिन्ह लगा दिया है। आकार की बात करें तो देखिए, आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार इसका आकार होता है। आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार नहीं होता। ये अलग अलग है चेतावनी चिन्ह। और सबसे पहले इस सुरक्षा चिन्ह है, ये हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि हमारे पास जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। वो सभी को कमेंट में बताना, चाहे बेशक आपका आंसर गलत हो, लेकिन आपको बताना जरूर है। अब इसकी बात करते हैं, इसका आकार होता है त्रिभुजाकार। और इसके आकार के पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि कैसी होती है? नीली। और इसमें जो भी चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको चित्र के माध्यम से पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसका आप चित्र नहीं देखते तो वो बाद में आपको कुछ ना कुछ दे सकती है। तो हम इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रहे हैं। चलो, अब बात करते हैं सूचनात्मक चिन्ह की। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? देखिए, हमारे पास सूचनात्मक चिन्ह है, तो ये सही है। इसका आकार की बात करें तो इसका आकार होता है वर्गाकार कह सकते हैं आप, आयताकार कह सकते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है। आप देख पा रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? हरी। तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी हुई? हरी। और बात करते हैं इसका चिन्ह, ये चिन्ह कैसा हुआ? यह है सफ़ेद। ये चिन्ह कैसा हुआ? सफ़ेद। तो आप देख सकते हैं चिन्ह कैसा हुआ? सफ़ेद, पृष्ठभूमि हरी, आकार की बात करें तो आयताकार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो चिन्ह है ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है, ये आपको बताना है। ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि कौन से प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है, तो ये आपको बताना है। उसके साथ साथ आपको बताना है इसके बारे में कुछ हम
थोड़ी सी आपको चीज़ बता दें कि किस के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इसे इस तरीके से देखिए, इसका जो आकार है कैसा है, गोलाकार, उसके अंदर कैसा लगा है, क्रॉस, इसके अंदर जो सिंबल है ये कैसा है, ब्लैक कलर का सिंबल है, ठीक है, और क्रॉस लाल रंग का है, बॉर्डर इसका लाल रंग का है, और अंदर की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है इसकी, सफ़ेद। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और इस चीज़ का ध्यान रखना, सभी को हर क्वेश्चन का जवाब देना है। अब जो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के जो आपको जवाब